श्री सूर्यनारायणाय नमः। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। आप सभी का संस्कृत विश्व में स्वागत है। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो यह आदित्य हृदय स्तोत्र है, मैं इसके बारे में, इसके संबंध में आपको बताते हुए और हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, क्योंकि प्रसंग उस समय का है। इस आदित्य हृदय स्तोत्र में जो 5 श्लोक हैं उनमें केवल प्रसंग बताया है और इसका फलश्रुति बताया है। मैं वही बात करता हूँ। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध के देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास आ करके बोले, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम एन सर्वान अरीन वत्स समरे विजयिष्यसे। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो वत्स। इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। इस तरह से इन 5 श्लोकों में ऐसी बात भगवान अगस्त्य जी ने श्री भगवान राम को कहा, अगस्त्य मुनि ने। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यही हुआ कि आदित्य हृदय को धारण करके पुनः भगवान उस समय का संधान करके बाण का संधान किया और रावण पर विजय प्राप्त की। क्योंकि सूर्य नारायण स्वयं ब्रह्मांड नायक हैं और प्रकाश और ज्ञान की जो देवता, प्रत्यक्ष देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में हैं, सृजक पालक और संहारक हैं। जगतस्तुष्च ऐसा कहा ही है वेद में। और यहाँ तक कि ग्रहों में जो है, नवग्रहों में राजा हैं भगवान सूर्य। अतः सूर्य की अगर प्रसन्नता हो गई, सूर्य जिसका जो है उत्तम है, ज्योतिष की दृष्टि से भी जन्म कुंडली में यदि सूर्य ग्रह सर्वोत्तम हैं, अर्थात उच्च के हैं, मूल त्रिकोण में हैं और सूर्य की, तो वह व्यक्ति अवश्य उच्च पद पर आसीन होता है। और राजनीति के लिए भी सबसे अच्छा यह सूर्य ग्रह होता है। तो सूर्य देवता हैं, सूर्य ग्रह हैं, सब कुछ हैं। अतः सूर्य को यदि जिन व्यक्तियों को सूर्य देवता, जिनके ग्रह जो है कुंडली में नीच के हैं, या सूर्य की कृपा जिनको भी प्राप्त करना है, वह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, करना चाहिए उन्हें। इसकी विधि जो है यह है कि सर्वप्रथम हमको हाथ में दाहिने हाथ में लेकर के संकल्प करना होता है। और संकल्प करने के बाद में करन्यास और हृदयादि न्यास करने के बाद इस पाठ को हमको प्रारंभ कर देना चाहिए। और हम ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में हम एक दीपक भी जलाएं अपने सामने, भगवान सूर्य का पूजन करें, यह भी उत्तम होगा। तो सर्वप्रथम हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पूर्व हम हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर के और संकल्प करेंगे, विनियोगः ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिर अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च जपे पाठे विनियोगः। ऋष्यादिनाश सबसे पहले करेंगे। ओम अगस्त्य ऋषये नमः शिरसि
ओम अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्मदेवतायै नमः हृदि ओम बीजाय नमः गुह्ये रश्मिपते शक्तये नमः पादयोः ओम तत्सवितुरित्यादि गायत्री कीलकाय नमः नाभौ ओम करन्यासः ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम समुद्यते तर्जनीभ्यां नमः ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः ओम विवस्वते नमः अनामिकाभ्यां नमः ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम भुवनेश्वराय करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः ओम रश्मिमते हृदयाय नमः ओम समुद्यते शिरसे स्वाहा ओम देवासुर नमस्कृताय शिखायै वषट ओम विवस्वते कवचाय हुम ओम भास्कराय नेत्रत्राय वषट ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठः ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजेष्यसे आदित्य हृदय पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं दयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दप्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वन्यः प्रजाः प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपे मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वमहातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणां अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तमेष सृजति प्रभुः पाययत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां
देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजेष्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हर्षात्मा जयार्थं संरागम सर्वयत्नेन महता व्रतस्तस्य वधे भवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम। इस प्रकार से 3 बार भगवान श्री राम ने साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, 3 बार आचमन करके, और पाठ करने के बाद आदित्य हृदय को धारण करके उन्हें रावण पर विजय प्राप्त की। नमो नमः। सर्वेभ्यः धन्यवादः।